हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर, चौथा ऑप्शन है 2 मीटर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा चलिए मान लीजिए कि एक वस्तु है जो कि वृत्तीय गति कर रहा है। तो जिस वृत्तीय गति में वो गति कर रहा है, जिस वृत्त पर, उसका केंद्र मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम है। तो ये है वृत्त। मान लीजिए जो द्रव्यमान है अभी इसकी जो गति है वो मान लीजिए v है और गति को मान लीजिए कि नियत है। एक समान चाल से ये पूरे वृत्त में घूम रहा है, सी का चक्रण कर रहा है। तो वृत्त में बनाए रखने के लिए एम द्रव्यमान के ऊपर केंद्र की तरफ हर एक बिंदु पे बल लगना चाहिए, केंद्र की तरफ। अब यहाँ पे गति नियत है तो यहाँ एफ हर एक बिंदु पे मान लेते हैं जो कि एम द्रव्यमान पर लगना चाहिए केंद्र की तरफ, ताकि वो वृत्तीय गति में घूम सके। यहाँ पे त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं आर है। इस अवस्था में जो ये एफ है उसका मान लिखा जाएगा एम वी का वर्ग भागे आर के बराबर। तो ये तो पहली चीज है। एक चीज और आप यहाँ पे समझें कि जो यहाँ पे बल एफ है वो इस वस्तु पे किस तरीके से लगेगा। अगर आप वृत्तीय गति के तंत्र को देखें तो आपने बहुत सारे तंत्र देखे होंगे। जैसे बोहर ने बताया था परमाणु मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभि के चारों तरफ वृत्तीय गति करता है। कभी कभी हम मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ लगभग वृत्तीय गति कर रहा है। वहीं जब एक आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो दरअसल ये निर्भर करेगा कि बल की प्रकृति क्या है। वो गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, वो स्थिर वैद्युत बल भी हो सकता है। जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल हो सकता है। अगर यहाँ पे रस्सी बंधी हो तो ये बल तनाव बल भी हो सकता है। वहीं अगर ये जो एम द्रव्यमान है, कल्पना कीजिए कि यह एक गाड़ी होती, सड़क पे चल रही होती और सड़क जो है मुड़ा हुआ होता, अर्थात उसकी कुछ त्रिज्या होती, तो वहां पे भी कार जो है वो क्या करती है, वृत्तीय गति करती है घूमते वक्त। तो उसको ये एफ बल कहाँ से मिलेगा? वो एफ बल उसको मिलता है घर्षण से। तो अगर उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, मान लीजिए यह एक कार है कुछ इस तरीके से, ये कार है कुछ इस तरीके से जो कि सड़क पे जो है मुड़ रही है। मान लीजिए वी गति से ये मुड़ती है कुछ इस तरीके से। और मान लीजिए जो ये सड़क है उसकी त्रिज्या जो है वो मान लीजिए कि आर है। आर आपने देखा होगा कि जो सड़क के मोड़ान होते हैं, जो सड़क के मोड़ होते हैं, उनकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मोड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे बनाए जाते हैं, जो हाईवे के मोड़ होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कार के लिए जो त्रिज्या है वो आर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो सड़क की कुछ मोटाई भी है, तो इस चीज़ को हम नगण्य मान लेते हैं आर के सामने। अब इस अवस्था में यहाँ कार को अंदर की तरफ बल चाहिए एफ, जो कि बराबर होना चाहिए एम वी का वर्ग भागे आर के। अर्थात यहाँ पे जो एफ चाहिए वो कितना चाहिए, एम वी का वर्ग भागे आर। मान लीजिए जो कार है उसका द्रव्यमान एम है। अब ये एफ बल उसको मिलता कहाँ से? दरअसल ये बल उसको मिलता है घर्षण से। जब ये कार घूम रही होती है मोड़ पे तो पहियों के ऊपर कुछ इस तरीके से घर्षण बल लगेगा, तो ये बराबर होगा घर्षण बल के एफ के, जो कि ये एफ अर्थात एम वी का वर्ग भागे आर देगा कार को, ताकि वो मुड़ सके। क्योंकि मुड़ते वक्त वो एक तरह से वृत्तीय गति ही कर रहा है इस केंद्र के अभाव, इस केंद्र के परितः। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर प्रश्न बोला जा रहा है एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। ठीक है, कार की जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। बोला जा रहा है कि घर्षण गुणांक है 0.5, म्यू का मान दिया है 0.5। तो कार के मुड़ने की त्रिज्या कितनी होगी? तो यहां पे हम ये वाला समीकरण लगाते हैं, अर्थात एम वी का वर्ग भागे आर। हमने मान लिया कि वी गति से जो गाड़ी चल रही है आर त्रिज्या में, मोड़ की त्रिज्या आर त्रिज्या है, ये बराबर होगी घर्षण बल के एफ के। अब जो घर्षण बल होगी यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी, अर्थात हमने मान लिया कि जो घर्षण है वो गतिक घर्षण है। तो इस अवस्था में एफ का मान लिखा जाएगा म्यू एम जी। म्यू जो है वो है घर्षण गुणांक। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो एम वी का वर्ग है भागे आर में म्यू एम जी। एम दोनों तरफ से कट गया, आर मिलेगा आपको v का वर्ग भागे म्यू जी के बराबर। अब यहाँ v का मान दिया गया है 10, तो ऊपर हो जाएगा 10 गुणे 10 भागे म्यू का मान दिया है 0.5, जी का मान 10 और इसका मतलब होगा मीटर। तो r का मान लिखा जाएगा 10 से 10 ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20 मीटर के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।